अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतनी बारिश है लाहौर में, आधा जो लाहौर है ना वो मैं आपको बताऊं डूबा हुआ है। मौसम तो खूबसूरत है, खुशगवार है, मगर हर रास्ता जो है वो ब्लॉक है। हर जगह से आना मुश्किल था आज भी। और मैं आपको बताऊं ये वाला शो मैं कब से कर रही हूँ कि जो क्लाउड बर्स्ट होगा और बारिशें जब तेज़ होंगी तो उस वक्त क्या हालात होंगे। इसका मतलब एहतियात का हम आपको पहले से बता रहे थे, और हुकूमत भी, गवर्नमेंट भी आप सबको ये बार बार अलर्ट कर रही थी कि आप अपना ख्याल रखें, एहतियात रखें, क्योंकि इन सिचुएशंस में ना जो लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। ख़ास तौर पे ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में कोई ट्रैवलिंग, कोई अपनी फैमिलीज़ को बाहर ले जाकर उनको कोई वेकेशंस के कोई ऐसे ट्रिप करवाना, इट्स वेरी डेंजरस। दोस्त यार मिल के जा रहे हैं वो बहुत डेंजरस। अब मुजफ्फराबाद जो है, आज़ाद कश्मीर जो है जौन सा, उधर भी बहुत सी लैंड स्लाइडिंग हुई हैं और सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो खुदा के लिए कहीं पे भी नॉर्दर्न एरियाज़ में अभी ना जाएं, छोड़ दें फॉर टाइम बिंग। आपको ये सिचुएशंस देखने को मिलनी है। ये जब आप न्यूज़ पे देखते हैं ना, जो सिचुएशन हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आती हैं, ये चीज़ें बहुत, अभी मैं आपको बताऊं, हल्की आंच पे कवर होती हैं, जो आपको दिखाई दे रही होती हैं। इसके हट के कितने ऐसे हालात हैं, ऐसी अमात है जो हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। एक इस्लामाबाद में भी कल एक इंसिडेंट हुआ कि एक रिटायर्ड कर्नल जो है इसहाक साहब बेचारे, वो और उनकी बेटी जो है, ठीक है, 25 साल बेटी, दोनों गाड़ी में गुजर रहे थे और ये इसी तरह पानी कहीं से गुजर रहा था, तो वहाँ पे गाड़ी बंद हुई है और अचानक पानी का जो बहाव है वो तेज़ हो गया। उसके बाद गाड़ी जो है उनसे स्टार्ट नहीं हुई और वो गाड़ी को बहा कर ले गई। वीडियो में नज़र भी आ रहा था। इट वाज, ओह माय गॉड। वो हेल्प के लिए ऐसे हाथ बाहर निकाल के बहुत आवाज़ें लगा रहे थे, मगर लोग क्या कर सकते हैं, लोग भी तो बहुत दूर थे, कोई किस तरह से मदद करता। अब उनकी तलाश जो है वो जारी है। अभी तक तो उनकी गाड़ी भी नहीं मिली है। या अल्लाह खैर करे। उसी वो जो नाला है ना, उसी में एक ब्रिज भी है, उसके नीचे एक नाला जो है ना अपनी स्पेस जाके तंग कर देता है। अब पानी जो है वो कम ही नहीं हो रहा कि वहाँ से पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि उस ब्रिज के नीचे जो है एक अभी गाड़ी का बम्पर तो मिल गया है मगर गाड़ी नहीं मिली अभी तक। अब वो 25 साल बेटी और कर्नल साहब देखें, अभी ये सिचुएशन अभी आपके साथ। आप प्लीज़ खुद एहतियात कर लें। अगर पानी आपको कहीं दिख रहा है ऐसे, एक तो बहुत ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी है, कोई इंतहा है तो घर से बाहर निकलें। बिना ज़रूरत आप घर से बाहर मत निकलें प्लीज़। हम लोग की तो नौकरी, हम लोग का तो काम है, हम लोग आपको यहाँ पर आके अलर्ट करते हैं, बताते हैं, अपना शो आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, सो दैट आप लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं हम। मगर जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं और इस तरह से पानी के अंदर गाड़ियाँ घुसा लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता है गाड़ी की जो एयर इनटेक है ना, जहाँ से वो हवा लेती है, जहाँ से इंजन हवा खींच रहा होता है, अगर एक बार वहाँ पर पानी पहुँच जाए ना तो उसके बाद इंजन बंद हो जाता है, वो स्टार्ट नहीं होता दोबारा। तो ये जो मोस्टली लोग स्टक होते हैं तो इसी वजह से तो होते हैं, क्योंकि उनके इंजन बंद हो जाते हैं वहाँ जाके। अब दोबारा वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब चूक हो जाता है, देखें, तो फिर आपकी गाड़ी भी ख़राब हो रही है, आपका इंजन भी ख़राब हो रहा है, और सबसे ज़्यादा आपकी जान का जो नुकसान है वो कौन, उसका क्या। बड़ा ख्याल रखिएगा, बड़ा एहतियात कीजिएगा। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये हम कब से कर रहे हैं और अब करते रहेंगे। आज का भी हमारा जो शो का स्टार्ट है वो यही है। नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से भी हम आज अपने कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई किन एरियाज़ में जो है इस तरह की लैंड स्लाइडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और क्लाउड बर्स्ट की वजह से इतनी सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं। तो अब उसको, अब हम 2 दिन पहले एक शो पे बात कर रहे थे कि इस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इससे प्रिकॉशंस और सब कुछ। मगर अब मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज़ सिचुएशंस में हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ लोग फंस गए हैं, अब उनको किस तरीके से निकाला जाए, जिस पे भी बात करेंगे। बाकी जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, बाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, एक कॉल मिलाएं, उनको पूछें कि आपके कोई प्लानिंग से कहीं निकले हुए तो नहीं थे, कहीं वेकेशन पे तो नहीं गए हुए, सब खैरियत तो है, घर पे है ना बच्चों समेत, कहीं बाहर तो नहीं निकले हुए थे, नॉर्दर्न एरियाज़ कहीं तो नहीं गए हुए थे। मैं तो कहती हूँ लाहौर भी, अब भी मैं आ रही थी, सिचुएशन लाहौर की भी मैं ये देख रही थी कि बिला वजह घर से नहीं निकले, बिला वजह अपनी गाड़ी को लेकर मत निकले। देखिए, एक इंसान अपनी पूरी पूंजी ज़िंदगी की जो है ना वो लगा देता है एक अच्छी गाड़ी ख़रीदने में, चाहे छोटी सी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, इंसान की ज़िंदगी लग जाती है। एक अगर मेहनती बंदा है, कोई जॉब पेशा बंदा है, तो उसकी ज़िंदगी लग जाती है, तो क्या ज़रूरत है आपको। मैं आ रही थी तो एक हमारे ना इखलाक भाई सुबह सुबह
हमारे साथ ही, तो एक औरत बूढ़ी सी जो थी ना, वो रास्ते से जा रही थी, मैं अपने ड्राइवर भाई की बात कर रही हूँ, अखलाक भाई। तो हम लोग जा रहे थे, तो उसमें ना सामने से देखा एक बूढ़ी औरत तेज़ बारिश में ना पैदल चल के जा रही है। तो हमने कहा पूछें ज़रा, तो हमने उससे पूछा तो कहती है कि मैं जो हूँ ना पढ़ाती हूँ, तो मुझे जाना है ज़रा पढ़ाने के लिए, इदारे में जाना है। तो हमने कहा कि इतनी बारिश हो रही थी तो आपको क्या ज़रूरत है? तो आगे से बेचारी कहती हैं कि मेरा जो बेटा है वो नशई है और मैं अपने पोते पोतियों के लिए कमा रही हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगी ना तो फिर मेरी छुट्टी कटेगी या मुझे निकाल देंगे, तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि मेरा बेटा नशई है। बड़ा अफसोस हुआ। इन हालात में भी देखे लोग, बूढ़े बुज़ुर्ग, औरतें मेहनत के लिए बाहर निकल रही हैं, और कुछ जो बच्चे ऐसे सिचुएशंस में पड़ गए तो नशे की हालत में दूध घर में जो है ना पड़े हैं, और कैसी कैसी सिचुएशन में पड़े होते हैं आपको तो ये भी नहीं पता। कुछ लोग जब नशे में बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं तो उनको बांध दिया जाता है, बांध के रखा जाता है। तो ये एक हादसा भी मेरे साथ हुआ, मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं कही थी यार खुदारा, अपने जो हम तो बच्चों को देखते ही हैं, ख्याल करते हैं, मगर आप बच्चे भी ज़रा समझदार होते हैं। जब अपने बाहर दोस्ती यारी करें तो देखें आपको कोई क्या खिला रहा है, किस चीज़ की लत डाल रहा है, किस चीज़ को सूंघने को कह रहा है, खाने को कह रहा है। प्लीज़ गौर करें, इन चीज़ों की आदी मत डालें अपने आप को, आपका पूरा ख़ानदान रुल जाएगा। ब्रेक के बाद मिलता है। नाज़रीन, जो कराची में हालात हैं बारिश के, वो भी कोई ठीक नहीं है। कराची के बारे में भी ज़रा मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि कराची तो आपको पता है वैसे ही, एक तो रोड्स का निज़ाम वहाँ पर बहुत बुरा है। जब आप बाहर निकलते हैं तो एक तो खड्डे 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 बहुत हैं, सड़कें कोई इतनी अच्छी नहीं बनी हुई हैं, और जो ड्रेन होल्स वगैरह जो होते हैं, जिसको ढक्कन वगैरह होते हैं लोहे के, तो आपको पता है वहाँ पर आधे लोग जो नशेई लोग हैं वो उठा के ले जाते हैं उसको, लोहा आपको पता है किसी भी किस्म का उनको मिल जाए सरिया, उठा के बेच देते हैं। तो वहाँ पे तो बहुत ही बुरे हालात हैं। इस तरीके से नाले गटर इतने मुंह तक आ जाते हैं, भर जाते हैं, और वहाँ पे भी बड़ी अम्बात होती है। कितने लोग तो नाले के अंदर गिर जाते हैं, गटरों के अंदर गिर जाते हैं। पानी बारिश इतनी होती है पता ही कोई नहीं चलता। कोई बाइक पे जा रहा है, बाइक वाला गिरा है तो वो बाइक तो गिरी है मगर साथ साथ बंदा पानी के अंदर से वो बाहर नहीं निकला, वो गटर के अंदर सीधा गटरों। ऐसी ऐसी अम्बात होती हैं वहाँ पे। तो ख्याल रखना है इस मौसम में, ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए भी अलर्ट है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों को फजूल में लेकर मत निकलिए घर से बाहर। और इधर लाहौर में जो नॉर्दर्न हमारे जितने एरियाज़ हैं, उधर एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये कि घर के अंदर भी जो बच्चे आपके हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर कड़ी देख के नज़र रखिए, क्योंकि दीवारें जो हैं उनमें भी करंट आ जाता है। घर की दीवारों पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपने अपने बच्चों को अपने स्विचेस से दूर रखना है, घर की दीवारों से भी थोड़ा सा ना दूर रखना है। खेलें कूदें मगर दीवारों को जाकर टच ना करें, दीवारों के साथ जाके लगे ना, दीवारों के साथ जाकर टेक ना लगाएं। इस पर भी थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, क्योंकि दीवार भी आपको जो है ना करंट दे रही है। तो बारिशें क्योंकि बहुत ज़्यादा है आपको पता है, तो अर्थ आ जाता है। और जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो लोग भाई बेचारे इस मजबूरी में बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, ऑल्दो उनको नॉलेज होती है, चीज़ें होती हैं, मगर आज ये जो बारिश है ना, ये किसी की नहीं है। जब आपको इस तरह से सिचुएशन कर देती है तो उसके बाद ये जितने भाई जो लोग घर से बाहर भी निकलते हैं जॉब्स के लिए, इस तरह के इलेक्ट्रिक का काम करते इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो उनको भी बहुत मैं कहती हूँ दम करके दुआएं करके भेजा करें अपने घर से, और बड़े एहतियात के साथ। बड़े जो प्रिकॉशंस हैं हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, मैं मुल्क से बाहर अगर चली जाती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ कि अमेरिका वगैरह में एक बंदा पूरे यूनिफॉर्म के साथ आता है, अपनी पूरी सेफ्टी किट पहना होता है। हमारे वहाँ तो इलेक्ट्रीशियन कोई ऐसे है ही नहीं। कल भी मुझे एक मसला पड़ा था हमारे घर में बिजली का, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन भाई को हमारे उनको बुला लिया, तो आम सी शलवार कमीज़ पहन कर आ गए। हाँ बाजी, कौन सी लाइट तंग कर रही है? तो मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल नीडर है। अब ये वो भाई हैं जिनकी वजह से पीछे पूरा घर चलता है, कोई नहीं है जो उसके बावजूद ऐसे नीडरों की तरह के खड़े होके पूरे मेरे घर में बारिश, टेरेस पानी, ये वो इस तरह, मगर कुछ नहीं देखते ये लोग। तो ख्याल रखें अपना कि करना क्या है, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं चलेगा। अच्छा, रिमशा हैं हमारे साथ लाइव, उनसे बात करेंगे। हेलो 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 जी, रिमशा क्या हाल है?
ठीक, आप सुनाएं। मैं तो ठीक हूँ। इतने हासे क्यों आ रहे हैं रिमशा, क्या हो गया? हंसी जा रही है, हंसी जा रही है रिमशा। मौसम अच्छा हो गया, कहाँ पर? तुम हंसी जा रही हो रिमशा, क्या हुआ? मौ, मौसम अच्छा हो गया, मौसम। मौसम पे खुशी हो रही है तुम्हें? हैं? बहुत। अच्छा बताओ क्या कहोगी मौसम पे, बहुत। बताओ, चलो बताओ, बोलो। ओवर टू यू रिमशा। मौसम बड़ा रिमशा ओवर टू यू, क्या कहोगी मौसम पे, क्या कहने लगी हो, जी बोलो। बिल्कुल, कराची का मौसम जी बिल्कुल, कराची का मौसम बड़ा ही खुशगवार हो चुका है। सुबह सवेरे से जो है वो बादलों के डेरे हैं और महकमा मौसमियात ने भी खुशखबरी सुना दी है कि कराची में जो है आज रात जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है और अभी भी फुहार हुई है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। अगर हम बात करें इस वक्त दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री है, जबकि इम्कान ये है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 28 से 29 तक रहेगा, जबकि हवाएं भी चल रही हैं, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो मौसम अच्छा हो जाता है। और इस वक्त जो है वो जुनूब मगरिब से 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब भी जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 70% से जायद है, लेकिन हब्स भी नहीं है और मौसम भी खुशगवार है और शहरी भी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो वहाँ पर प्रिकॉशंस वगैरह की हुई हैं पहले से, इक़दामात हैं ऐसे सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में? जी बिल्कुल, कराची की अगर हम बात करें तो नालों वगैरह की सफाई तो जो है वो की जा रही है और इम्कान ये है कि सूरत हाल बेहतर हो, क्योंकि अगर हम पहले स्पेल की बात करें तो पहला स्पेल जो है उसमें काफ़ी हमें देखने को मिला कि पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा हो गया और निकासी आपकी सूरत हाल बड़ी ही ख़तरनाक थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है मेयर कराची की जानिब से कि अच्छी जो है वो सफाइयाँ करवाई जा रही हैं और गटर और नाले हैं उनमें जो कचरा जमा हुआ है उनकी सफाइयाँ की जा रही है। अब देखना बाकी होगा, क्योंकि जुलाई में जो है वो इतनी तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अगस्त में इम्कान है कि कराची में अच्छी बारिश हो। अच्छा, अभी आप कहाँ पे खड़ी हैं? पीछे मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है और ये हरियाली बड़ी खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल, ये हील पार्क है और ये कराची की जान है। यहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और इंजॉय करती है और यहाँ पर जो है खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, सभी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी बड़ा ही सुहाना हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। वाह भाई जी, चलें आप भी इंजॉय कीजिए, नाश्ता कीजिए और मेरी तरफ से भी नाश्ता ज़रूर कीजिए। एक ब्रेक लेंगे और आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे नाज़रीन हमारे सेगमेंट में दांतों को चमकाने की क्या तरकीब है, नेचुरल रेमेडीज़ जिससे आपके दांत जो हैं साफ़ सुथरे लगें, खूबसूरत लगें, चमकदार लगें। जो हिकमत में जो नुस्खे हैं उनके ऊपर बात करेंगे और मसूड़ों की कैसे हिफाजत की जा सकती है। दांतों के ऊपर एक इनेमल होता है, एक प्रोटेक्शन होती है ना, लेयर होता है, तो हम उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज घरेलू आपको बताएंगे और ख़ास तौर पे हिकमत के हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम फरहान हनीफ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये बताइए कि हम तो बस ये सुनते हैं ना कि हमें मिसवाक करनी है ना, क्या मिसवाक कम्प्लीटली दांतों की सफाई है, गम से लेके दांत को चमकाने से लेके और हमारे ये जो दांत के ऊपर एक लेयर होती है उस सबको सेफ रखती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उसके आगे सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। मिसवाक अगर बंदा हर नमाज के टाइम मिसवाक करे तो इंसान के दांत ख़राब होते ही नहीं हैं। अब मिसवाक में हमारी गलती ये है कि एक तो हम मिसवाक नहीं करते। अगर हम जदीद दौर में देखें, ठीक है हमारे पास ब्रश आ गए हैं, लेकिन उसकी भी तरतीब गलत है। मिसवाक के बारे में हदीस है अस्सिवाकु मत्हरतुल लिफ़मी, ये मुंह को पाक करती है। अगर आपका मुंह ठीक नहीं है तो मुंह के ज़रिए हमारी ये सारी पेट की बीमारियाँ ये मुंह के ज़रिए आती हैं। और मुंह में दांत जो हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम ब्रश सुबह के टाइम पे करते हैं। अब सुबह के टाइम ब्रश करने से नुकसान क्या है? आपने रात को खाना खाया, पूरी रात आपके जरासीम जो है मुंह के अंदर रहे, वो ज़र्रात खाने के मुंह के अंदर रहे। सुबह आपने उठते ही ब्रश किया, फिर 15 मिनट बाद नाश्ता कर लिया, यानी कि आपके दांत कितनी देर साफ रहे? सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा। हमें ब्रश जो है रात को करना चाहिए, मिसवाक रात को करनी चाहिए। सुबह उठ के वज़ू करके, कुली करके, वज़ू करके उसके बाद हमें नाश्ता करके फिर दोबारा ब्रश करना चाहिए। अच्छा। ताकि ज़्यादा टाइम दांत साफ रहें। अच्छा, बहुत सारी ये कन्फ्यूज़न है। मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को आज से ही रूटीन में आदत डालें, रात को ब्रश करें। और ऐसे अफराद जिनके मुंह में खुश्की है
वो ये जैतून की मिसवाक हर टाइम मेरी पॉकेट में भी होती है, तो मैं दिखा देता हूँ। इतनी बेहतरीन है अगर आपके मुंह में खुश्की है उसके लिए। और ये कैसी बात है, ये बड़ी लेके आएँ, आहिस्ता आहिस्ता आप काटते जाएँ, इस्तेमाल करते जाएँ, और इतना ज़बरदस्त इसका जायका है। और ये जो है मैं समझता हूँ कि मिसवाक, जैतून की मिसवाक, फिर उसके बाद कनेर की मिसवाक बड़ी ज़बरदस्त, किक्कर की मिसवाक, इनके दांत हिलते हों, कमज़ोर हों, किक्कर की मिसवाक करें, यानी कैसी बात है। और जिनके खुश्की है, एक सुख चैन की भी है, कड़वी नहीं, हाँ कड़वी, एक सुख चैन की है। फिर अगर आपके मुंह में जायका सही नहीं है तो उसके लिए नीम की मिसवाक, वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म की है। अच्छा, नीम वाली वो भी कड़वी होती है, मगर किक्कर सादा ना। हाँ, पहले देखें हम लोग ना, ये सबसे पहली चीज़ तो खाने में अक्सर औकात देखें मीठा खा लेते हैं रात को, फिर ब्रश नहीं करते। आपने दूध पिया रात को, कुछ भी किया, आप ब्रश करे बिना ना सोएं। अच्छा, एक एग्जांपल है कि अगर दूध आप किसी जगह भी, आप जिस गद्दी में ऐसे बैठे हुए सोफे पे, अगर यहाँ पे आप दूध गिरा दें, दूसरे दिन अंदर बदबू चेक करें कैसी होती है। आप बिस्तर पे, किसी चादर पे, किसी कपड़े में, कहीं पे भी दूध गिरा के छोड़ दें, दूसरे दिन उसकी बदबू चेक करें कितनी गंदी होती है। बिल्कुल, कितनी गंदी होती है। तो जब मुंह के ऊपर आपके इस तरह के खाने, कोई दूध आप पीते हैं और साइड पे दूध पी के ग्लास रख के सो जाते हैं, ना कुल्ली, ना दांत, ना मांजना, कुछ नहीं, तो सुबह वो मुंह आपका ऐसा होता है कि बदबू के भपके। और देखें अक्सर औकात मुंह के अंदर से बदबू भी इसी वजह से आती है कि स्टमक ख़राब हो जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि इससे खूबसूरती, आप देखें जिसके दांत नहीं होते, खूबसूरती कितनी मांद पड़ जाती है। फिर खाने में वो हर चीज़ का टेस्ट ले सकता है, कभी भी नहीं। जिसके दांत नहीं है वो बेचारा रोटी खाने से कासर, अगर रोटी खाएगा फ़ौरन ही उसे गैस होना शुरू हो जाएगी, हजम ही नहीं होगी। मकसद कहने का ये कि हमारे सबसे पहली बात तो मुंह की सफाई, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। देखें हम आम रूटीन में जब किसी के पास जाते हैं, अगर अगले बंदे को स्मेल आए तो कितना गिल्टी फील करते हैं। तो जब अपने रब के सामने खड़े हों, नमाज के लिए खड़े हों, तो क्यों मिसवाक को इतना दर्जा दिया गया है कि अगर मिसवाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये डर ना होता कि इस वजह से लोग नमाज ही छोड़ दें कि मेरे पास मिसवाक नहीं थी, नहीं तो मिसवाक फ़र्ज़ कर देनी है, फ़र्ज़ हो जानी थी हमारे ऊपर। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मैं समझता हूँ कि एक तो मिसवाक लाजमी करनी चाहिए, दूसरे नंबर पर रात को ब्रश लाजमी करना चाहिए। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ें, फिर इनको इस्तेमाल करना चाहिए। देखें पेस्ट जो है ना, जिस तरह वो बताया जाता है कि इतनी ज़्यादा लोग लगा के पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, अक्सर बच्चे अक्सर उनके मुंह में भी चली जाती है। तो पेस्ट अगर करनी हो तो बिल्कुल माइनर सी, वो मसर के दाने जितनी पेस्ट लगाएं, इतनी बच्चे को समझाएं लगानी है, सिर्फ आपने दांतों को साफ करना है, खाने के लिए नहीं है। वो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ये शिकायत करते हैं कि हमने नाश्ता नहीं करना सुबह सुबह, क्योंकि जब ब्रश करते हैं ना, पेस्ट वगैरह ज़्यादा लगा लेते हैं, कुछ करते हैं, और उसके बाद जब ब्रश करते हैं तो उनके मुंह का फ्लेवर चला जाता है। They don't like to eat anything। वो टेस्ट में उनके बस मुंह में रह जाता है गमी टेस्ट, मिंट टेस्ट, फ्लोरल टेस्ट। अब ये वाले टेस्ट जो होते हैं वो उससे उनको टेस्ट बड ख़त्म हो जाता है, खाने का जायका ही नहीं आता। बिल्कुल। और हमारे दांतों के ख़राब होने की आज सबसे बड़ी बुनियादी वजह, आप बच्चों की जो बात कही है, चॉकलेट्स, कैंडीज़, ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद मीठी चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा दांत को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। देखिए आप गांव में चले जाए ना, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, ठीक है, धूप में रहते हैं, विटामिन डी भी वाफर मिकदार में लेते हैं, कैल्शियम भी वाफर मिकदार में लेते हैं। देखिए अगर हम शहर की ज़िंदगी लगाएं और साथ गांव की लगाएं, तो गांव में आज भी बच्चे ज़्यादा मजबूत हैं, उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत हैं। इसी तरह बड़े अगर देखा जाए तो हमारे भी जो वालदैन या बाओजदाद, उनके दांत देखें कितनी एज तक कितने मजबूत, ठीक है, कोई दांतों का प्रॉब्लम ही नहीं। दादी गंडेरियाँ छीलती थी, हमें देती थी। अच्छा, गंडेरी से बात आई याद, ये गंडेरी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं कहता हूँ आप कुछ ना इस्तेमाल करें, गन्ने इस्तेमाल किया करें। गन्ने पहले लोग गन्ने इस्तेमाल करते थे, एक तो दांतों को चमकाते हैं मोतियों की तरह। गन्ना जो है दांतों को मोती की तरह जो है ना चमका देता है, फिर वो खाने को भी हजम करता है। अच्छा, इसमें भी कोई टिप छुपा है कि गन्ने को छीलो दांत से, तो भी इसमें भी कोई यकीन करें, ये अगर आप गन्ने को छील के तो आप खाते हैं, आपके दांत कभी कमजोर नहीं हो सकते, इतना और इतने चमकेंगे। आप खाने के बाद फौरन देखें आपके दांत चमक रहे होंगे। फिर उसके बाद ये गंडेरी है, इससे एक तो ये पता चलता है आपके दांत मजबूत हैं कि नहीं है। एक आधी गंडेरी सख्त निकल ही आती है, तो बंदे को उससे भी आइडिया हो जाता है कि मेरे दांत सही हैं या नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जब मौसम आए ना, अपने बच्चों को वो गंडेरी भी खिलाएं, लेकिन गन्ना ज़रूर खिलाएं। वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जो बच्चे कहते हैं भूख नहीं लगती, उनके लिए भी कमाल का रिजल्ट। फिर दांतों के लिए तो एवरीथिंग जबरदस्त। पहले तो हमें काला मंजन भी दिया जाता था ना,
बिल्कुल। तो हम काले, उसमें काला नमक या पता नहीं कोई ऐसी चीजें होती थी, उसमें क्या होता था पता नहीं, एक तो टेस्ट अच्छा होता था। मैं बताता हूँ यहाँ पे आज आपको इंशाल्लाह बताएंगे, आप चेक के भी चेक करें, चख के चेक करें कितना अच्छा टेस्ट है। हाँ। ऐसे बच्चे जितने भी हमारे बच्चे भी पेस्ट करते थे, अब वो मंजन ही करते हैं। अब मंजन में ऐसी चीज अकर करा है, लौंग है, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है, फिटकड़ी है, फिर इसको नमक होता है, जितने भी मंजन इनमें ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब मंजन जैसे चेहरे का स्क्रब है, जी जी ठीक है, और चेहरे की जो एक सुपरफिशियल ऊपर एक जो लेयर होती है, डेड लेयर होती है, वो निकाल देता है और आपकी बिल्कुल चिकनी नई स्किन ले आता है। उसी तरह दांत की भी जब हम मंजन से रगड़ते हैं तो जो पिलाहट, लाइनें कुछ भी होती है वो साफ हो जाती है, स्क्रबिंग हो जाती है और फिर एक नई लेयर खूबसूरत चमक की वो आपके सामने नजर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने हमें मंजन का तरीका बताना है, ठीक है। वेलकम बैक। हकीम फरहान साहब हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बात कर रहे थे कि जो मंजन हम इस्तेमाल करते होते थे, जो कि धातु का स्क्रब होता था, बचपन में तो हमें मिलता होता था, ऐसे हथेली पे रख के देती होती थी अम्मी काला मंजन, और ऐसे हम उंगली लगा के तो दांतों को मला करते थे। ऐसे ही फ्लेवर भी अच्छा होता था, दांत भी साफ हो जाते थे। तो अब कोई आप भी आज के दौर के लिए हमें मंजन बताएं। आज के दौर के लिए बड़ा बेहतरीन मंजन है और बड़ा मज़ेदार है, बच्चे बड़े शौक से करते हैं इसे। हाँ। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप लेंगे नमक, ठीक है, ये आम नमक जो घरों में होता है, हाँ पहाड़ी नमक, ठीक है, ये आप ले लें 20 ग्राम। ये है संग जराहत, ये बड़ा ज़बरदस्त नरम मुलायम होता है। संग जराहत, संग जराहत, संग जराहत, हाँ जी, ये भी नमक टाइप है जी। ये ना आम ये पंसार स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाता है। अच्छा। उसके बाद तीसरी चीज़ है, ये है जी अकर करा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये अकर करा क्या मतलब? ये आप ज़ुबान पे लगाया ना, फौरी तौर पे आपको पता चलता है आपने कोई चीज़ ना खाई है, नहीं कि थोड़ा सा चखें तो इतना ज़बरदस्त है दांतों के लिए। फौरी तौर पे ये दांतों की दर्द को रोकता है और दांतों को ना चमकाने में भी इसका सानी कोई नहीं है। बड़ी बेहतरीन चीज़ है, अगर मुंह से पानी आता है तो उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। ये भी आपने ले लेना है 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आम मशहूर चीज़ है ये फटकड़ी, हाँ। लेकिन फटकड़ी आप ना ब्रियां करके लेनी है, इसको ब्रियां करना है। ब्रियां क्या होता है? तवे के ऊपर ना आप फटकड़ी रखते हैं थोड़ी सी, ऊपर कोई आपको ना सिल्वर का कोला हो वो ऊपर रख दें, तो ये फूल जाएगी, पानी निकल जाएगा, फूल जाएगी। ये देखें, ये निकाल के दिखा दें। हाँ ये देखें, ये देखें, ये आप पकड़ें, कितना लाइट वेट है, ठीक है, ठीक है। अब ये इसका पीस पकड़ें, ये फटकड़ी पकड़ें, आप देखें भारी है। हाँ, अच्छा, ये फुला करके लेनी है, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। ये देखें ऐसे हो गई है, ठीक है, ओके। ये फुला करके ये आपने डाल लेनी है 20 ग्राम, ओके, ठीक है। उसके बाद आपने ये लौंग डालने हैं 5 ग्राम, ठीक। लौंग, आम लौंग, ये वैसे भी दांत के दर्द के लिए बड़े बेहतरीन होते हैं। कभी दर्द है तो रख ले दांत में, रख। ज्यादा देर रखने से दांत जाया तो नहीं हो जाता? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता, ये बड़ी अच्छा। ये सारी चीज़ें थी, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का मंजन बनता है। ये देखें, आप थोड़ा सा चख के भी देख सकती हैं, हल्का सा चेक करें दांत के ऊपर लगा के, बड़ा टेस्टी है। अच्छा, और दूसरी बात जो एक होती है ना बात, अगर ये मुंह में भी चला जाए तो इसका नुकसान नहीं है। देखिए, सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, इनका साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये इतना ज़बरदस्त है कि आप ये उंगली पर रख के तो ये मंजन करें तो बेहतरीन है। मिसवाक के ऊपर करके लगा के, ब्रश के ऊपर लगा के, तो ये मंजन करने से जो दांत ना आपके सितारों की तरह, मोतियों की तरह चमकेंगे, ठीक है, इतना ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इस तरह से शीशियाँ बना के हम लोग वॉशरूम में रख लें? बिल्कुल, इसमें आप अपनी मर्जी का, ये ऊपर वाली डिब्बी अपनी मर्जी की लाएं, खूबसूरत सी ला के उसमें, ताकि बच्चा जरा इसको पसंद भी करें। ये तो इस तरह की चीज़ है जो लोग अपने घर पे बैठ के कोई काम करना चाहता है, कोई बहनें कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो ये तो फरहान साहब ने एक चलता फिरता बिजनेस बता दिया। इस तरीके से ये फार्मूला, जो फॉर्मुलेशन पूरी बताई है, इसको आप बनाएं घर पे और अच्छी तरीके से आप इसको मंजन को बेचना शुरू कर दें। आप उसका पेज बनाइए तो मुझे लगता है बहुत बिकेगा। टेस्ट भी अच्छा, टेस्ट अच्छा है ना, ये यकीन करें हमारा काफ़ी ज़्यादा चलता है। वाह, देखे जी कितनी अच्छी एक चीज़ बताइए, साथ साथ बिजनेस भी बताया। हम जो वैसे प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें काफ़ी चलता पड़ता बिजनेस भी, लोगों को आइडियाज़ मिल जाते हैं, वो लोग बना के सेल करते हैं, और मेहनत जो है ना वो चाहिए। ऐसे लोग बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि कोई बच्चे जब पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना, तो कुछ बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको बड़ी तकलीफें होती हैं, ठीक है, और उनके दांत गम सूज जाते हैं, चीखें मारते हैं, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है चीज़, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। शहद लें देसी, अच्छा वाला, हाँ, खालिस देसी शहद लें, और सुहागा, ये भी सुहागा भी फुल किया हुआ, ये देखें कितना हल्का सा है, पकड़ें ज़रा एक पीस। अब ये देखें, ये कितना वेट है इसका,
उसका वेट देखें। ये पहले ना माएँ घरों में ज़रूर रखती थी। एक तो ये बेहतरीन है कि इसको आप शहद में मिला के ये दांतों के ऊपर ना, जहाँ पे दांतों ये होते हैं निकलते हैं, वहाँ पे लगाएं, उससे दांत आसानी से निकलते हैं। करके इसको नहीं, इसको पाउडर कर लें और शहद में मिला के लगाएं। अच्छा, ये यहाँ पे दांतों, जहाँ पे दांत आने हैं वहाँ पे लगाएं बच्चों के, और साथ ही साथ वो बायो 21 टैबलेट साथ दे दें और ये लगाना शुरू करें। इससे ये होगा कि बड़ी आसानी से निकल आएंगे। अच्छा, ठीक है, बड़ी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और ये सुहागा ऐसी बेहतरीन चीज़ है, पहले अक्सर घरों में ये होता था जब बच्चों को ये सर्दियों में सर्दी लग जाती है या बलगम जम जाती है, आवाज़ें आती हैं, हाँ, सीटी की बात जी, सुहागा बरियां करके शहद में मिलाकर अगर बच्चे को चिटाया जाए तो वो वॉमिटिंग करेगा या मोशन करेगा, उसकी ये चेस्ट साफ हो जाएगी। ये जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना, बच्चा सोया सीटियों की आवाज़ आ रही है, खरखराहट की, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि डबल फ़ायदा है इसका बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा, ये सही है, ये आपने बता दिया कि बच्चों के दांत निकलने, सोए सोए बच्चे के भी मुंह में उंगली से ऐसे पाउडर बना के। अच्छा, शहद की मुझे आप सही पहचान बता दें। शहद जो है, मैंने आपको बताया, शहद जो है फार्मी नहीं लेना। अब टेस्ट में शहद की सबसे बेहतरीन चीज़ आप खा के चख के बता सकते हैं। अच्छा। चख के कैसे बता सकते हैं? आपने शहद खाया, 1 चम्मच लिया या आधा चम्मच लिया, अगर तो 5 मिनट बाद उसका जायका ख़त्म हो गया तो फिर वो शहद नहीं है। अगर वो आधे घंटे तक आपके मुंह में उसका जायका रहे और आपको यहाँ से इरिटेशन पैदा करे तो वो 1 नंबर शहद है। ये उसकी निशानी, सबसे बड़ी निशानी, ये अभी तक फार्मी शहद में नहीं आ सकी और आ भी नहीं सकती, ना 2 नंबर शहद में आ सकती है। वैसे बड़ी जो भी हम वो निकालते हैं ना कुलिया कि इसको पानी में ऐसे हल करें, ये हल नहीं होगा। बाकी या तो वो चीनी बन जाए तो पता चल जाता है, अदरवाइज चेक करने से ही सही पता चलता है। क्या फ्रिज में रख के जब इसको देखें नीचे से जो जम जाता है, शक्कर सी बन जाती है, तो क्या ये भी कोई पहचान है? ये इसमें एक तो जो सरसों का शहद होता है ना, सरसों का, अगर जंगली भी होगा तो वो जम जाता है। अच्छा, लेकिन जो फार्मी है वो तो अक्सर ही जम जाता है। लेकिन अब तो फार्मी भी इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं, वो जी फार्मी अब क्या है, उन्होंने ऐसे ऐसे वो ग्लूकोज डालती हैं, ऐसी ऐसी चीजें डालती हैं, वो भी नहीं जमता। और देखने में बड़ा साफ शफाफ और खूबसूरत होता है। तो देसी कि ना नहीं, खाने में उसके वो फायदे तो नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। अच्छा, शहद की एक और पहचान है, जो खालिस शहद होगा ना देसी, वो हमेशा थोड़ा सा धुंधला होगा, यानी कि वो बिल्कुल प्योर साफ नहीं होगा। बाजुकात तो मक्खी के ज़रा भी हल्के फुल्के आ जाते हैं, लेकिन वो क्लियर साफ नहीं होता। अच्छा, दूसरा आपको ऐसे शफाफ लगेगा, आप जाएंगे आप कहेंगे ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बड़ा साफ है। तो देसी शहद साफ नहीं होता बिल्कुल। अच्छा, धुंधला, थोड़ा सा धुंधला होता है। ठीक ये है, भी अच्छी पहचान है ना। अच्छा, तो और कोई ऐसा नुस्खा जो आपको लगता है कि दांतों को मजबूत रखने के लिए हर एक इस्तेमाल कर सकता है? हर एक, गम्स के लिए हो, दांतों की मजबूती के लिए, क्योंकि गम्स ही तो दांत को छोड़ देते, तो गमों का भी उसके लिए ना, उसके लिए एक पेस्ट है, हर्बल पेस्ट, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। बनाने में बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। कि आपने ना ये कुंवार गंदल अक्सर घर में होती है, ठीक है, ये ले लें आप, ठीक है, इसमें आप ये ग्लिसरीन डालेंगे, ठीक है, इसमें जितना वजन इसका होगा उतनी ही ग्लिसरीन, ये भी आम पंसार स्टोर से मिल जाती है, ठीक है, बराबर वजन डाल दी। उसके बाद इसमें आप मीठा सोडा डालेंगे उतना ही, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ना ये लेमन काट के तो ये डाल देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ी देर तक ना रिएक्शन पैदा करेगा, झाग निकलेगी थोड़ा सा ना ये, उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये तैयार हो जाएगा। इसको आप मिक्स करें, ठीक है, आप डब्बियों में बंद करके रखें, सुबह ब्रश के ऊपर लगाएं। एक हमारे पास अर्जेंट ब्रेक है। ये पेस्ट हमने वैसे तरीका आपको बता दिया, मगर फिर भी हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दांतों की सफाई के लिए, मसूड़ों को मजबूत करने के लिए, दांतों को चमकाने के लिए क्या घर के नुस्खे होने चाहिए। अच्छा, ये भी मुझे बताइए, जो गम सूज जाते हैं कुछ लोगों के, हाँ जी, ठीक है, उसकी सूजन में फिर आपको पता है सूजन के साथ साथ तकलीफ भी रहती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए कोई है? उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, ये नमक लेना है सादा आम, 1 कप गर्म पानी लें, उसके अंदर इसको डालें, डाल के ना गरम की आपने कुल्लियाँ करनी है। कुल्ली करके ना, जैसे हम गरगरे करते हैं, गले में दर्द हो, इस आपने कुल्ली करके आपने फेंक देना। ये 3-4 दफ़ा कुल्ली दिन में 2-3 दफ़ा करें, आप पहले दिन रिजल्ट देखेंगे, फ़ौरन सोजिश उतर जाएगी। उसके बाद क्या करें, ये आपने कुल्ली कर ली, उसके बाद ये सादा फटकड़ी लें, सादा ये फटकड़ी लेके तो इसको आपने क्या करना है, इसको भी पानी में थोड़ा सा हल करके ना, गर्म पानी में ऊपर से 1 कुल्ली इसकी करनी। ये हल बड़ी मुश्किल से होता है। नहीं। अभी मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे कुछ दिनों पहले, मेरा जीना आराम हो गया। मैं उसको हल करने की कभी चम्मचों से नहीं, इसका तरीका ये होता है, गर्म पानी करें, गर्म पानी में इसको थोड़ा सा तोड़ लें,
तोड़ के। हाँ, उसके बाद इसको 1-2 दफ़ा लाएंगे और ये सारी मेल्ट करना लाजमी नहीं होता, फिर इसका असर तो फ़ौरन आ जाता है। आपने 2 दफ़ा गर्म पानी में ऐसे हिलाना है, इसका टेस्ट उसके अंदर आ जाना है। अच्छा हाँ, बस आप बाकी फिर इसको तवे पे बुरबुरा के तो नहीं करना आपने, गरम करके? ना, वो काम नहीं करना है, इसको सादा ही ऐसे ही। अच्छा। ऐसे ही आपने पानी गर्म किया, उसमें थोड़ी सी फटकड़ी डाल के ना उसको हिलाया, हाँ। उसके अंदर उसका टेस्ट आया था। उसकी कुल्ली करने से आपके दांत जितने मर्जी दर्द कर रहे हों, कमज़ोर हों, फौरी तौर पे सुकून हो जाता है। आपको पता है अब तो मेडिकल भी इस चीज़ों पर आ गई, क्योंकि वही जब मेरे ब्रेसेस लगे थे तो मुझे वो यही कहते थे कि किसी वो जो माउथ वॉश है उनकी कुल्लियाँ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये जो नमक वाला पानी है फिटकरी जो है उसके पानी से। तो अब तो मैं कह रही हूँ मेडिकल भी इसी तरफ चल ये गया। देखें सोजिश आपको फॉलो कर रहे हैं लोग, ये देख लें। ये यकीन करें इतना सस्ता और देखें दांतों का इलाज पाकिस्तान में बहुत महंगा है, बल्कि दुनिया में तो इससे भी महंगा है, पाकिस्तान में फिर भी सस्ता है। तो ये कितना सादा नुस्खा है, मसूड़े सूझ गए, आप उसको इस्तेमाल शुरू सर आपने एक मेरे साथ पूरा शो करना है फिटकरी के फवायद, इंशाल्लाह। जिसमें दाना जो है अगर चेहरे पे आ जाए उसको सुखाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल, जिस्म की बदबू दूर करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल, ठीक है। वो मैंने 20 तरह के तरीके एक वीडियो में बताए थे, काफी अर्सा पहले। हाँ। तो वो इंशाल्लाह आपको ना मैं यहाँ पे ना वो जो है ना 20 तरह के तरीके उसके इस्तेमाल के और फवायद वो इंशाल्लाह सर उसके हमें ऊपर पूरा फिटकरी पे करना है, शो आप प्लान कर लें हमारे साथ, ठीक है। इंशाल्लाह। ये पानी क्यों रखा हुआ है आपने यहाँ पे सारी पानी? चीज़ें? हाँ जी, ये पानी का बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमाल है। आपके दांतों में अगर अक्सर दर्द रहता है हाँ। तो ये आपने क्या करना है, पानी लेना है इतनी की बोतल, अच्छा। और ये लौंग लेने हैं आपने, कुछ 7-8 लौंग ना इसमें ऐसे डाल देने हैं। लौंग देसी हों, इसमें ना बड़े बड़े भी आते हैं, फार्मी नहीं लेने, बड़े वाले लेने, वो नहीं लेने, ये छोटे देसी लौंग लेने। अच्छा। ये प्योर देसी है, ठीक है। ठीक है। ये लौंग लेने हैं, ठीक है। ये लौंग लेके आपने ये देखें हमने इसमें डाल दिए। अब ये 1 दिन बाद ना इसका ये सारा असर इसके अंदर निकल जाएगा। आपने बाद में लौंग नहीं निकालने, लौंग बीच में नीचे चले जाएंगे। बाद में आपने रोजाना क्या करना है, इसकी एक कुल्ली कर लिया करें रात को। अच्छा। आपके दांत जो हैं दर्द करते हैं, कमजोर हैं, हाँ। खत्म। और ये तो बहुत लोगों को मसले होते हैं। और दर्द के लिए आपको पता है लौंग आम रूटीन में भी हम दाढ़ के नीचे रखते हैं, लौंग का ऑयल भी रुई के साथ लगा के हम रखते हैं। लेकिन ये आपका ज़बरदस्त किस्म का बन गया। आपका मुंह एक तो रात को जब आप करके सोएंगे आपका मुंह वो बिल्कुल साफ रहेगा, दांत भी साफ रहेंगे। बच्चे हों बड़े, एक कुल्ली करवा दिया करें डेली। अच्छा। अंदर थोड़ी सी ना हला नहीं है, हला के कुल्ली करके बस छोड़। और ये पानी कितने दिन तक चलेगा? ये तो पानी माउथ वॉश बन गया ना? हाँ जी, बेहतरीन किस्म का। और ये आपका कम से कम इतनी बोतल आपकी ना 15-20 दिन निकल जाएंगे अगर अकेला। अगर बच्चे भी कर रहे हैं तो हफ्ते में खत्म हो जाए, कोई नहीं, 7-8 लौंग है। अच्छा, अब इसके फवायद पूरे सही से बता दें। एक तो ये कि ये दर्द से निजात देगा, दर्द से निजात देगा, और साथ ही साथ ऐसे अफराद जिनके दांत कमज़ोर हैं, हिलते हैं, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। दर्द के साथ साथ जो कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर जिनके दांत साफ नहीं होते तो गम पकड़ लेगा उनको। हाँ, ये बड़ा बेहतरीन है। जो दांत हिल रहे हैं उनको अच्छा, गम पकड़ेगा, गम को मजबूत करेगा ये। नहीं, उसके लिए वो मैंने फटकड़ी का बताया था। हाँ, नमक और फटकड़ी वाला साथ वो करके उसके बाद इसकी कुल्ली कर ले, बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा उसके लिए भी। और मुंह में कितनी देर रखनी है कुल्ली? अच्छा, कैसी बात है, जिनके मुंह से बदबू आती है उसके लिए भी ये बड़ा जबरदस्त है, मुंह से बदबू खत्म करेगा, लौंग वाली। हाँ। और कैसी बात है, अगर आप इसका ना घूंट पी लेती हैं तो ऐसे अफराद जिनके दर्द होती है पट्ठों में, तो दर्द भी खत्म होगी। कुल्ली करके पी लेते हैं तो वो भी फायदा ही है। सुन ले, मैं सही कह रही हूँ वाकई आप। हाँ जी, अच्छा नुस्खा बताया, इतनी तेज जैसे मिंट की ना, जैसे ये बड़ी जबरदस्त किस्म की ना चीज़ है। पुदीना डाला ना कुछ डाला, मगर लौंग की असल खुशबू निकली ना पानी के साथ। बेहतरीन। वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा आपने नुस्खा बताया है। तो ये बोतल मैं ले जाऊंगी, अब बन गई है तो जाते के साथ ही फिर ये ट्राई भी करूंगी। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, ये दूसरा जैसे आपको आम भी पता है कि जब भी आपके दाढ़ में दर्द हो, जहाँ पे भी दर्द हो दांत में, तो लौंग जो है इसको आप रख लें, थोड़ी देर तक रखेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। सर एक बार रखें, दिखाएं कैसे आप। ये देखें, आपके फॉर एग्जांपल इस दांत में दर्द है, दबाना है, चबाना है? हाँ, थोड़ा हल्का सा दबा कर रखें, ओके बस। अच्छा, उसके बाद जो मर्द हजरात मैं कहती हूँ कि अपनी बेगमात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी बातों से, उनके तानों से, छर्रों से, उनकी ज़ुबान से बहुत उनको तकलीफ़ पहुँची हुई है, तो फिर अपनी बेगमात को इसी तरीके से दांत में उनको बोलें कि लौंग चबा के बैठ जाए, और फिर देखिएगा कि आपके घर के हालात कितने अच्छे हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। ट्राई दिस आउट। ये हकीम साहब के नुस्खे के अलावा एक मेरा नुस्खा भी आजमाइएगा। सर सही था? बिल्कुल सही था, ये बहुत अच्छा था। ये सबसे अच्छा था। अच्छा, बेगम के दांत का इलाज तो उनकी भी जिंदगी का इलाज, उनकी जिंदगी का भी इलाज हो गया। अच्छा, इसमें एक बड़ा एक अच्छा नुस्खा है। क्या? अक्सर औकात पेशेंट आता है हमारे पास के फौरी तौर पे हमें दर्द से निजात चाहिए, तो ऐसी चीज़ें लगाने के लिए ये हम देते हैं। ये 3 चीज़ें हैं।
ये 7 अजवाइन है, अजवाइन का 7, आम सादा अजवाइन ये पड़ी है ना, इसका 7, ठीक है। ये काफूर है, ठीक है, और ये 7 पुदीना है। ठीक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शाइन शाइन निकाल के दिखाती है। ये आप देखेंगे ना तो आप, एक तो ये खूबसूरत भी ऐसा है, लगता है कांच तोड़ के ना, इसकी हल्की सी ज़्यादा नहीं, दूर से खुशबू लेनी है बस। ये 7 तेज है, बहुत तेज़ है ना, घर अच्छा, तक जाएगी। अच्छा वाह, ये जी तीनों चीज़ें लेके ना, ये एक बड़ी मशहूर दवाई है अमृत धारा, ये वो तैयार हो जाएगा आपका। तीनों को मिला के आपने ना एक ही बोतल में डाल देंगे, ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, जैसे ये है ना पानी की तरह बन जाएगा। फिर इसका आपने करना क्या है, रुई लेके उसके ऊपर थोड़ा सा लगा के आप दाढ़ के अंदर रख ले। हाँ। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं कि दाढ़ में रखा है 2-2 साल हो गए, दोबारा दर्द ही नहीं हुई। वाह, तो इतना अच्छा कि फौरी तौर पे दर्द को ख़त्म करने के लिए इससे तेज़ नुस्खा नहीं है। वाह, ये इतना कमाल का तो ये नुस्खा। जैसे ये चमक रहे हैं ऐसी चमक भी जाएंगे ना अच्छा क्या? बिल्कुल, ये बड़ा खूबसूरत है। और इसका एक और फ़ायदा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी बेगम से लड़ाई होगी, सर में दर्द हो रहा है, आप यहाँ पे लगा लें थोड़ा सा, हल्का सा, बस थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लगा लें, फौरी तौर पे सर दर्द चली जाएगी। अच्छा, ये सर दर्द तो चली जाएगी, मगर बेगम भी मैके चली जाएंगी? वो नहीं जाएंगी वो वहीं पे रहेंगी, वो नहीं अच्छा, देखिए वो तो कहीं नहीं जा रही, मगर हम आपको थोड़ी देर के लिए भेजते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। फरहान साहब हमें बड़े सारे दांतों के हिसाब से नुस्खा बता रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा जो आप ब्रेक में बता रहे थे, ये लौंग, काली मिर्च, शहद का, ये किस लिए है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है, ये अभी अब दिखाएं। अच्छा, ये बड़ा आसान सा है। हाँ। ठीक है, इसको ना अगर बनाने के लिए तो वो पाउडर करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सादा सा है। हाँ। आप काली मिर्च ले लें, ये ले लिया आप 20 ग्राम। हाँ। और उसके बाद लौंग ले लें 10 ग्राम। ये 2 चीज़ें हमने ले ली, दोनों का हमने ना उसको पाउडर कर लेना है। अच्छा। पाउडर करके इसमें हम ये शहद मिला लेंगे। ठीक है, ठीक है, हस्बे ज़रूरत शहद मिला के, ये 3 चीज़ होगी। इसको अब आप ना आधा चम्मच छोटा वाला सुबह शाम खाएं, अर्क के सौंफ के साथ या वैसे पानी के साथ। मुंह की बदबू के लिए और दांतों की मजबूती के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। अगर कोई पाउडर नहीं करता सपोज, तो वैसे भी खा सकते इसमें हैं। मुझे शहद निकालना है सर। हाँ, कितना कोई शहद, और थोड़ा सा आप ना चबा सकते हैं। लौंग एक आधा ही लीजिएगा क्योंकि तेज होता है लौंग। शहद कितना? शहद तो शहद आप खाएं। हाँ जी, और शहद भी देखिए आप, वाकई बताएं शहद अच्छा है कि नहीं। अब बताइएगा, ये 1 चम्मच है शहद इस तरह, ये 1 लौंग काफ़ी है? जी जी। काली मिर्चें कितनी? ये भी 2 डाल लें। ये किचन में आपको इजीली मिल जाती है। ठीक है, आप अपने किचन में खड़े हैं, ऐसे आपने शहद के साथ ये बनाया, बिस्मिल्लाह। हाँ, और खाना भी ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो फिर इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और शहद कैसा है, ठीक है, हम ना शहद जो सेल करते हैं बड़ी अच्छी जगह से परचेज करते हैं, लाते हैं चेक करके। अच्छा, इसमें इसका टेस्ट भी कितना प्यारा है। ये काम क्या क्या करिए, मुंह की बदबू और स्टमक को बेहतर करेगा, पट्ठों को ताकत देगा। ऐसे अफराद जिनका दिल कमजोर है और नज़ला जुकाम रहता है, खांसी रहती है, सर्दी बहुत लगती है, नकाहत बहुत रहती है, इस सब चीज़ों के लिए ये अकेला ही काफ़ी है। और साथ ही साथ जो मेन फ़ायदा इसका, मुंह की बदबू को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो अगर इसके साथ अगर आप, और चीज़ है जिसके ऐसे अफराद होती हैं जिनका सोशल का काम है, जैसे आप हैं, हर टाइम लोगों के साथ आपका कनेक्ट रहता है, उसमें आप सौंफ और सब्ज़ इलायची ये आप पास रखें, पाउडर पीस के रख लें, या वैसे 1-2 इलायची थोड़ी सौंफ मुँह में डाल लें, चबाएं, मुंह की बदबू फौरी तौर पे ख़त्म। ये पसीने की बदबू को भी खत्म करता है, मुंह की बदबू को भी खत्म मैंने करता है। इसमें वो भी डाली हुई है, वो नहीं होता कूज़ा मिश्री मज़ेदार सी। हाँ, को कैसे पता, वो तीनों को पीस के बाद ये नज़र के लिए भी बहुत अच्छा हो गया, दिमाग के लिए भी अच्छा होगा, अच्छा? गैस के अखराज के लिए भी अच्छा होगा। कितने फायदे हो गए सिर्फ 3 चीज़ों के, यानी कि आपने इसमें कूज़ा मिश्री, नहीं आप वैसे भी माशाल्लाह हकीम है। नहीं, मैं तो बस मुझे कहीं से ये नुस्खा मिला था तो मैंने फिर ये खाती रहती हूँ, मज़े की चीज़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको ना एक बड़ा सस्ता सा नुस्खा बताते हैं, लोग अगर घर में बनाना चाहें ना, वो बना के सेल भी कर सकते हैं। पहले लोग ऐसे सेल करते थे। ठीक है, ये लास्ट मिनट आप बता देंगे लास्ट। अच्छा, उसमें जी ये आपने चाक है, ये लेना है 50 ग्राम, आम ये दुकान से मिल जाता है। 50 ग्राम चाक ले लें, और उसके बाद ये 50 ग्राम ही नमक ले लें, आम नमक, और 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम ये काफूर ले लें। इसका पाउडर करके ना, ये दांतों के लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का मंजन है। ये देखिए, ये बड़ा कमाल का और सस्ता सा नुस्खा। ये जिससे हम लिखते हैं और जिससे पहलूज बनाते हैं। हाँ जी, अब अंदाजा करें, ये तो 50 रुपए का भी नहीं बनेगा, 50 से भी सस्ता बनेगा। नमक आप 50 ग्राम 2-3 रुपए का नमक आएगा, थोड़ा सा ये आपने लेना है, तो बाकी आपने चाक लेना है। तो इतना जबरदस्त किस्म का सस्ता सा। अच्छा, ये वो है चाक, वही चाक है। मॉर्निंग विद
पिज़्ज़ा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फरहान साहब, आज इतने अच्छे अच्छे नुस्खे आपने बताए हैं कमाल के। ये दांतों के हिसाब से सबसे बेस्ट था। और जाते जाते शायद खोलिएगा, एक और मैं खाने लगी हूँ। इतनी अच्छी चीज़ थी, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। रोज़मर्रा खाना है ना, एक तो आपके पट्टे बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसके बाद मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। और आपने क्या कहा है, ये एक लौंग काली मिर्ची भी खोल दें। और जी है ना, आपने अभी ब्रेक में बात की थी भूख नहीं लगती, हाँ। तो ये काली मिर्च को थोड़ा सा बढ़ा दें तो भूख भी लगना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये अभी अपने किचन में ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं। टेक अ ब्रेक, थैंक यू। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में जो रीसेंट अभी इंसिडेंट हुए हैं बाबूसर टॉप के ऊपर भी। एक जो चलास वाली साइड पे एक आपको इशू देखने को मिला। फिर इस्लामाबाद पे जो सैलाब की वजह से जो पानी के रेलों में लोग बह गए हैं, जिनकी गाड़ियां बह गई, जानी नुकसान आपको पता है कितना, कि 230 के करीब जो अफराद हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ बहाक हो चुके हैं इस बारिशों की वजह से। कोई किसी वजह से, कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं स्टक है। अब बहुत से लोग स्कर्दू गिलगित वाले जो इलाके हैं ना, वहाँ पर अभी स्टक हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि रोड्स ही बंद हो चुकी हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब मसला क्या होता है कि जो टूर करने जाता है ना, उनको बेसिकली पता नहीं होता कि जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ पे एहतियाती तदाबीर क्या रखनी है। अगर हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, ऐसे सामान होने चाहिए, कोई रस्सी होनी चाहिए, कोई कैंपिंग का सामान होना चाहिए, कि कहीं अगर हम फंस जाएँ या कोई स्लाइडिंग हो जाए, कोई पानी का रेली ऐसे आ जाए, तो फिर हमें अपनी एहतियात के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी गाड़ी में मौजूद होनी चाहिए। और कौन से ऐसे मौसम हैं जिन मौसम में हमें इन इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए विद फैमिलीज़, तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और हमारे पास आज जो मेहमान मौजूद हैं वो है हाफिज़ असद साहब जो हैं, वो हमें इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से एलैबोरेट करेंगे, आगाह भी करेंगे। तो एक तो इस इंसिडेंट्स जो है ना, इनकी वजह से भी हमने सोचा कि इनको ज़रूर बुलाएं ताकि हमें ये बता सकें कि कौन कौन से इलाके हमारे लिए सेफ़ हैं और कौन से नहीं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सर आप तो पढ़ाते भी हैं, आप तो लेक्चर भी देते हैं टूरिस्ट के हवाले से, और इस तरह की जो ट्रिप्स वगैरह होती है, किस किस्म का लेक्चर है? मैंने पहली मरतबा क्योंकि इसके बारे में सुना है, तो आप ज़रा बताइएगा क्या पढ़ाई होती है इसके बारे में। मैम अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई 5 से 6 साल हो गए हैं ये प्रॉपर एक डिग्री के तौर पे टूरिज़म को एंड हॉस्पिटैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इससे पहले तक जो है वो कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ थे 6 मंथ्स के, मैक्सिमम 1 ईयर तक के उसके ऊपर आप बात कर सकते थे, चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकते थे। टूरिज़म इट्सेल्फ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको पता होगा कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो चल ही सिर्फ टूरिज़म के ऊपर रही हैं और बहुत अच्छा चल रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस तरह से कोई सिस्टम पहले नहीं था कि प्रॉपर कोई डिग्रीज़ होती, इसको एक स्टडी के तौर पे करवाया जाता, इसके जो है डू एंड डोंट समझाए जाते लोगों को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब इस तरह की डिग्रीज़ अवेलेबल हैं और उसी के अंदर जो है ना वो टूरिज़म से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैं टीच करता हूँ। वाह, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने अभी लर्न किया और लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ हमारे शो के तवज्जुह से भी हमें भी बता दें जो हमारे लिए ज़रूरी है सुनना। पाकिस्तानियों से सिर्फ एक मुझे थोड़ा सा गिला है कि इनको टूर करना नहीं आता मोस्टली लोगों को। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ कि हम लोग टूर पे नहीं जाते, हमारे सोशल मीडिया टूर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि होता है बार बार लोग एक पॉइंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते, भाग के जाएंगे, पिक्चर एक पॉइंट पे ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, दूसरे पॉइंट पे चले गए। आप टूरिज़म के लिए जब निकलते हैं आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए निकलते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉरेनर टूर्स भी आते हैं और फॉरेनर टूर्स का क्या होता है कि उन्होंने एक दिन के अंदर बड़ा लिमिटेड सा अपना ट्रैवल टाइम रखा होता है, ठीक है, और उसको ही वो प्रॉपर्ली इंजॉय कर रहे होते हैं। अब हम लोगों का क्या है कि हम लोग मोस्टली भाग भाग के टूर कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, एक स्पॉट पे पहुंचते हैं, पिक्चर ली, वहाँ से निकल के अगले स्पॉट के ऊपर चले गए। तो टूरिज़म को थोड़ा सा समझें, बजाय ये कि आप इंजॉय करके आए, आप वहाँ से थक के वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर टूर को करें, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा करके टूर को करें, तो आपके लिए बड़ा एक अच्छा साबित होगा। तो आपका माइंड भी रिफ़्रेश हो जाएगा और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। एक्चुअली माइंड रिफ्रेश करने के लिए तो विजिट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो चलास वाली साइड पे अभी जो हादसात हुए हैं, और भी अभी आपको पता है इस्लामाबाद और दूसरे रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर इस तरीके के हादसात सुनने को मिल रहे हैं और इतनी अमवात, तो क्या अभी इन दिनों में बिल्कुल भी कोई ट्रैवल नहीं किया जाए ऐसी जगहों पे? अभी तक जो करंट न्यूज़ हैं उसके मुताबिक जो है ना सवात और गलियात की साइड जो है ना वो अभी तक सेफ़ है,
लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप मिनिमम 1 वीक तक जो है वो ट्रैवल ना करें, क्योंकि नेचर है, नेचर के सामने कोई नहीं टिक सकता, और नेचर के साथ जब भी आप छेड़छाड़ करते हैं तभी इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं। ये प्रिडिक्शन मैंने अपने फ्रेंड जोन में पहले भी की थी कि इस दफ़ा गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही होगी। उसकी रीज़न ये थी कि विंटर्स के अंदर स्नोफॉल नहीं हुई। विंटर्स में जितने स्पेल स्नोफॉल के आते हैं इस दफ़ा वो बिल्कुल नहीं आए, और जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे जो अक्सर पॉइंट पे आते हैं, नारान से पहले कुछ ग्लेशियर आते हैं, नारान के बाद आते हैं, कलाम की साइड पे आते हैं, वो इस दफ़ा आए ही नहीं है। ठीक है, अब वो जो ग्लेशियर जब नहीं आए तो उनकी सारी जो बर्फ़ थी, स्नो थी, वो ऊपर पहाड़ों पे इकट्ठी होती रही है। और जब गर्मी ज़्यादा है, आपको शहर में बैठ के भी पता चल जाएगा कि इस टाइम कितनी गर्मी है। इस दफ़ा हुंजा का टेम्परेचर 42 डिग्री तक गया है। ठीक है, तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ग्लेशियर ऑटोमेटिकली तेज़ी से मेल्ट होते हैं, और जब वो तेज़ी से मेल्ट होते हैं तो फिर ये पानी जो है वो उसी तरह फ्लो के साथ आता है। असद साहब एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो हम आपसे ये भी पूछेंगे फिर कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा इसकी जद में आए हैं, ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है इसमें, और ऐसी किस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो कौन कौन सी जगहों पर ज़्यादा मुतासर हुई है। ब्रेक के बाद। अच्छा, ये जो हम नारान की साइड पर जाते हैं मोस्टली लोग जो ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में मुझे बताइएगा कि अब वो जो बोट है वो तो दरिया के बहाव के साथ तेज़ी से जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए ये क्या सेफ़ है, ये सब कुछ करना चाहिए? फैमिलीज़ के साथ ही जा रहे होते हैं हम तो। मैंने भी की हुई है फ़राल के साथ वैसे, मगर फिर भी अच्छा, ये बिल्कुल सेफ़ होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए ना कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। लाइक वो आपको उसके अंदर पहले लाइफ जैकेट आपको लाजमी पहननी चाहिए, वो हेलमेट देते हैं उसको आपको लाजमी पहनना चाहिए। कई दफ़ा लोग अवॉइड कर देते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ बहादुर बन रहे होते हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। अगर आपने उसको पूरे उसके इक्विपमेंट्स के साथ करनी है फिर वो ईजी है, क्योंकि नारान में जिस जगह पे वो करवाते हैं उधर वाटर फ्लो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही बहा के ले जाए। तो वो तो सारा है भी दरिया के किनारे पे ही है ना। बहरीन में अगर आप देखें, बहरीन बाज़ार जो पूरा है, नहीं, बहरीन वाला जो सीन है वो बिल्कुल जो बाज़ार की साइड है, दरिया वाली साइड है ना, वो लास्ट टाइम भी ये सीन हुआ था कि गवर्नमेंट ने उसको बैन किया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि वो जितने होटल्स और शॉप्स बनी हुई हैं वो दरिया के अंदर हैं, वो दरिया की जगह है। इसी वजह से जो 2-3 साल पहले फ्लड आया था तो वो उस सारी चीज़ों को तबाह कर गया था, क्योंकि वो जगह ही दरिया की थी, पानी ने अपनी जगह वापस ले ली। ठीक है, तो लेकिन उसको उन्होंने बैन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब दोबारा से जो है ना उसी जगह के ऊपर दोबारा होटल्स बनना शुरू हो गए। मगर चार पाइयों पे जो बैठ के रेस्टोरेंट्स बनाए हुए होते हैं, कलाम वगैरह में भी आपने देखे होंगे, तो दरिया बह रहा है, चार पाइयाँ रखी हैं, चेयर रखी हुई हैं, लोग नाश्ते कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो अब इतने जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इज़ दैट सेफ कि वहाँ पे उसको ये इजाज़त दी जाए कि ये लोग करें? नहीं, जो ये वाला वेदर है ना, स्पेशली मानसून का जो वेदर है, इसमें तो बचपन से आप लोग बच्चों को भी बताते आते हैं कि दरिया के करीब नहीं जाना, पानी वाली जगह के करीब नहीं जाना, क्योंकि इस वेदर के अंदर जो भी आपकी पानी वाली जगह ना वहाँ पे वाटर फ्लो तेज़ होगा। वो कोई दरिया है, वो कोई आबशार है, वो कोई स्ट्रीम है, तो वहाँ पे वाटर का जो फ्लो है वो तेज़ होगा। सिर्फ मानसून के मौसम पे? सिर्फ मानसून के मौसम पे, ठीक है, स्पेशली मानसून के मौसम पे। वैसे गर्मियों में भी तेज़ होता है, लेकिन वो इतना तेज़ नहीं होता कि आपको जो है ना उससे कोई बहुत खतरा हो सके, लेकिन स्पेशली मानसून के वेदर में जो है ना इस तरह की जगहों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो रेस्टोरेंट्स हैं जो दरियाओं पे बने होते हैं, इनकी परमिशन होती है, अलाउ होता है ये कुछ? नहीं, कोई इसमें से कोई 70% जो है ना वो वैसे ही बने हुए हैं जिनके पास कोई जो है ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं है, और कोई इस तरह से प्रॉपर चैनल नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है उनके पास, खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, दरियाए सवात आपने देखा होगा, वहाँ पे जो रूम्स वगैरह बने हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने ख़ास तौर पे ऐसे डिज़ाइन किया कि कमरे जो है ना उनके बिल्कुल दरिया के साथ है। खिड़की खोलने टेरेस पे आए तो नीचे से दरिया बह रहा है। वो असल में वही वाला सीन है ना कि कुछ होटल्स जो हैं वो अगर प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ बने हुए वो सेफ़ हैं, और प्रॉपर उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हुआ है। कुछ होटल्स जो है वो सेफ़ है, क्योंकि इसमें भी सीन ये होता है कि दरिया का भी किसी जगह पे फ़्लो कम होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, उसकी डायमेंशन इस तरह की होती हैं, कुछ जगह पे उसका फ़्लो तेज़ होता है। तो जो तेज़ वाली जगह ना वहाँ पे जो पानी तेज़ी से आके लगता है तो वो डैमेज करता ही करता है हर चीज़ को। इसी तरह कलाम में भी हुआ था, लास्ट 2-3 साल पहले भी हुआ है, 10 साल पहले भी 2010 में सॉरी फ्लड आया था, तब भी इसी तरह हुआ था कि एक कर्व बनता है कि दरिया का, वहाँ पे होटल था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, तो वो उसको जाके हिट करते हर दफ़ा,
और वो 2010 में भी वही होटल फ्लड में गया था, अब ये 2 साल पहले जो फ्लड है उसमें भी उसी होटल का पार्ट गया। तो उस तरह की जगहों पे जो है ना वो गवर्नमेंट को भी नहीं अलाउ करना चाहिए जहाँ पे इस तरह सेफ्टी मेजर्स हों। सवात में वो जो जंगलात हैं ऊपर, ठीक है, उनके दरख्त वगैरह काट के तो उधर होटल्स बना लिए गए हैं। अब आप देखें तो ये जो पूरे दरख्त काट काट के तो फिर सिर्फ उधर होटल बन रहे हैं, अब भर दिए हैं होटल्स इस तरह से। तो ये तो नेचर जो है उसको तो काटा जा रहा है, उसको तो ख़त्म किया जा रहा है। उड़न खेल की बात कर रहे हैं, वहाँ कितने होटल्स बना लिए, दरख्त काट दिए हैं ऑलमोस्ट पूरे पहाड़ों की। तो ये जो नेचर को हम छेड़ रहे हैं और इधर होटल्स बना रहे हैं, तो फिर ये डिज़ास्टर्स तो ईजी है हमारे लिए। हम तो खुद कहने आ जाओ, जितने भी आ रही हैं उसी का रिजल्ट है, ठीक है। अब आपको वहाँ से इधर लकड़ी लाना मना है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, लेकिन उन्हीं जगहों पे आप होटल्स में चले जाएं, उनके बेड्स देख लें, उनके डोर्स देख लें, उनका वुड वर्क देख लें, वो सारा देयार का है। देयार सबसे फेमस और महंगी लकड़ी है वहाँ की, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब आप नेचर को ही डिस्टर्ब कर देंगे तो नेचर अपना बदला ले लेती है। अच्छा, ये लास्ट मिनट है, आप प्लीज़ ज़रा, मैं चाहूँगी कि क्योंकि हम ये बहुत देर से जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ आप ऑडियंस देखने वालों को बता दें कि अपने बच्चों के साथ अभी कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं, और जाएं तो फिर बहुत अगर मजबूरी अगर आपको लगी है, कोई ऐसे आपको किसी चीज़ से ट्रैवल करना, तो फैमिली और ये विज़िट के हिसाब से ना करें। ऐसे अगर कोई बहुत ज़रूरी कोई काम है तो किस एहतियात के साथ बता दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा मैंने पहले कहा था कि आप मिनिमम 1 वीक तक जो है ना वो ट्रैवल को अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी तक कलाम और सवात वाली साइड सेफ़ है, वहाँ पे कोई इस तरह का फ्लड या कोई इस तरह का इशू नहीं आया। गलियात वाली साइड सेफ़ है। उसके बाद टिल नरान तक जो है वो भी क्लियर है। नरान से आगे, बाबूसर से आगे मसले मसाइल बने हैं, लेकिन नरान तक भी जो है वो जगह क्लियर हैं। तो यहाँ पे आप 7 डेज़ to 10 डेज़ अवॉइड करके उसके बाद आप इजीली जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। मैं आखिरी ये कहूँगी कि कहीं पे भी ट्रैवल ना करें, घरों पे बैठें, घर पे आराम करें, या भी कहीं पे भी इंसिडेंट हो सकता है। मैं तो ये रूरल एरियाज़ की बात कर रही हूँ, तो लाहौर सेफ़ नहीं है, इस्लामाबाद ये बिल्कुल पास है, 4 घंटे की ड्राइव, ये सेफ़ नहीं है। अपना बड़ा ख्याल रखिए, कहीं ना जाएँ, घर पर आराम करें। खुदा हाफ़िज़।